नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक साथ 3 बड़े अद्भुत घटना होगी। कलयुग में पहली बार ऐसी घटना आप अपनी आंखों से देखोगे। आपके घर परिवार में यह घटना देखकर एकदम रात भर नींद नहीं आएगी। ऐसा घटना दोस्तों पूरे 500 साल बाद आपकी किस्मत में आपके घर में होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आपके लिए वह कामयाबी है, वह बड़ी संकेत है जो कि दोस्तों जो जातक आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा, दोस्तों उनके जीवन काल में बुरी स्थिति तो आएंगे ही, साथ ही दोस्तों यह देवी की कृपा आपको जीवन भर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बार बार ऐसा देवता चमत्कार नहीं करते हैं। ऐसी घटना हर जातक की किस्मत में नहीं करते हैं। दोस्तों अभी जान लो क्यों ये 3 देवता आपके घर प्रवेश कर चुके हैं और आपको आखिर क्या संकेत देने वाले हैं। क्या ऐसी घटना आपके परिवार में करने वाले हैं जिसे खुद सुनकर आप चौंक जाएंगे। जो आज नहीं देखेंगे दोस्तों, बाद में वह बहुत ही पछताओगे आपके जीवन में। दोस्तों हम यूं कहें कि यह देवता लगभग 2 सप्ताह से आपको यह संकेत के बारे में बता रहे हैं, यह चमत्कार आपके जीवन में कर रहे हैं और आप अभी भी इस देवता के संकेत से अनजान हैं। यह 3 देवता अलग अलग प्रकार की घटना आपके जीवन काल में कर रहे हैं और दोस्तों अब नहीं समझेंगे, अब नहीं जानेंगे। तो दोस्तों यह देवता की कृपा आपको कभी नहीं मिल पाएगा और आपको बहुत ही भयभीत परिस्थिति आ जाएंगे, जिससे कि आपको बचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके जलने वाले दुश्मन ने ऐसी स्थिति, ऐसे जाल बिछा दिए हैं जो कि दोस्तों अब आपके परिवार का सर्वनाश हो भी सकता है। लेकिन यही देवता आपको बचाने के लिए आए हैं, ये देवता आपको रक्षा करने के आए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके देख लो और भगवान के दिए हुए इन संकेत को समझकर अपनी जान बचा लो। अगर जो जातक आज की इस वीडियो देख लेगा दोस्तों, उसके किस्मत में ऐसी तूफान आएगा, ऐसी बड़ी खुशखबरी की संदेश आएंगे जिसे कि दोस्तों उसे दुश्मन भी क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। ये देवी हर किसी के जातक के ऊपर चमत्कार नहीं करते, उन्हीं के किस्मत में करते हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान के लिए वह हर दिन रात प्रार्थना करते हैं, हर तकलीफ में भगवान को याद करते हैं और जब ऐसा फल मिलने का समय आता है वह जातक नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको पछताना नहीं है और इस देवी देवता की कृपा को लेना है और अपने सभी दुश्मनों का भी बदला लेना है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी कुंडली में ग्रह योग में ऐसा योग भी बन चुका है जो कि दोस्तों अब आपके धन योगराज योग का भी निर्माण होगा। आपके सभी रास्ते खुलेंगे, ऐसे कामयाबी के द्वार खुलेंगे जिससे कि दोस्तों आपका दुश्मन भी देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतना विश्वास के साथ आप सभी को बता रहा हूं कि 110% यह भविष्यवाणी सच होने वाले हैं। आपके जो भी कष्ट है, दुख है, वह अब यह 3 देवी शक्ति जड़ से खत्म कर देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपका वह कर्मों का फल मिलने वाला है जो दोस्तों आपने किए थे। यदि भी शक्ति अब आपके घर के आसपास मंडरा रहे हैं, चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, अब आपके साथ परछाई की तरह यह देवी देवता साथ चल रहे हैं और दोस्तों अभी तक आपको इनका भनक भी नहीं हुआ है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको इन देवी देवताओं का संकेत को समझना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि दोस्तों ऐसा चमत्कार बार बार नहीं होता है। देवी देवता हर किसी के जीवन काल में, हर किसी के घर में बार बार नहीं आती है। और दोस्तों अगर आप आज किया संकेत को समझ नहीं पाए, इस नजरअंदाज किया, तो दोस्तों फिर से यह देवी देवता आपके घर आने से पहले ही लौटकर चली जाएगी और आपको इनका बहुत ही भारी नुकसान करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आखिर ये देवी देवता आपसे क्यों प्रसन्न हुए हैं? क्या आपको अब देना चाहते हैं? हम आप सभी को वह बड़ी भयंकर खुशखबरी व भयंकर घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप एकदम शांत होकर और अकेले में देखना। इस राज की बात, इस संकेत को आप किसी को बताना मत, क्योंकि दोस्तों अगर आप इनके संकेत को कहीं दूसरे जगह फैला दिए तो दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा हानि होगा। और आप अगर यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे, भगवान के इन संकेत को समझ जाएंगे, तो दोस्तों आप रातों रात मालामाल बन जाएंगे, आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये देवी आपको मालामाल ही बनाने आए हैं, बड़ा चमत्कार ही करने आए हैं।
आपके कर्मों का फल देने ही आए हैं। जी हां दोस्तों, अब आपका जो भी जलने वाला दुश्मन होगा दोस्तों, वह जलकर भस्म हो जाएगा। आपको जो भी पिछले समय में दुख तकलीफ दिए हैं उनको दोस्तों अब खून के आंसू रोना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों एक साथ 3 देवी शक्ति का चमत्कार होना कोई मामूली चमत्कार नहीं होगा। दोस्तों, किसी के जीवन काल में जब कोई दिव्य शक्ति आ जाता है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका घर रुपया पैसा से भर जाता है। तो दोस्तों, आपको इन संकट को समझकर आगे बढ़ाना है। आने वाले 24 घंटे के अंदर कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि आप जीवन भर पछताए। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। हम दोस्तों यकीन दिलाते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको यह बड़ी खुशखबरी माता लक्ष्मी मां, भवानी मां, काली के असीम आशीर्वाद से आपको मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपने यदि यह वीडियो देख लिया तो आपके जीवन में हर एक कष्ट दूर होगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जी हां दोस्तों, यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। बड़े ही भाग्य से ऐसे विशेष वीडियो और विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसे बिल्कुल भी जाने मत देना। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी गुप्त विद्या के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, जिस विद्या को केवल बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वह फिर पहले जैसे नहीं रहते, बदल जाते हैं। वह रातों रात लखपति करोड़ बन जाते हैं, हर मनोकामना पूरी कर लेते हैं। और जिन लोगों के पास यह गुप्त विद्या है वह कभी भी इस गुप्त विद्या को दूसरों को नहीं बताते हैं, क्योंकि दोस्तों जोग जगत और मंत्र उपाऊ फले तबाए जब करें तो राव, यह हमारी शास्त्रीय परंपरा है, वैदिक परंपरा है। यहां उपाय विद्यान छुपाई जाती है, अपने उपयोग के लिए इन्हें छुपा कर रखा जाता है, किसी को भी इनके बारे में बताया नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह विशेष विद्या देना चाहते हैं। हम जन कल्याण के लिए यह विशेष ज्ञान आपको दे रही हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी से मिस मत करना, वरना आप अपने जीवन की सबसे बड़ी और भयानक भूल कर बैठेंगे। दोस्तों, तो चलिए आज के इस महान, बेहद ही क्रांतिकारी और जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे वही निवेदन करेंगे जो हमेशा से करते चले आ रहे हैं, कि पूरे भक्ति भाव के साथ माई को ध्यान में लाते हुए कमेंट में लिख दें, जय मां लक्ष्मी, जय मां काली, जय माता रानी कृपा करो। यदि जीवन में कष्ट है तो लिख दें, जय मां काली रक्षा करो। माई की कृपा आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। और आपको एक बार नहीं 3 बार लिखना है। 3 बार लिखने से ही आपके जो विचार हैं उसमें बल उत्पन्न होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारे और मां काली के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। फिर आपका हर एक कष्ट हमारा कष्ट होगा, माई का कष्ट होगा, और निवारण करना भी माई का कर्तव्य और जिम्मेदारी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जो बातें हम आपके जीवन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपके जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है, सजीवन बूटी के समान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन कर रहे हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन चुकी हैं और अब आपको किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो ऐसे में इस वीडियो को अधूरा छोड़ना या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाना आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक निर्णय होगा। ये दोस्तों, हमने आपकी राशि के ग्रहों का पूर्ण रूप से आकलन किया है, अच्छी तरह से अक्षर किया है, और उन्हीं के आधार पर हम आपको यह भी बताएंगे कि आज के इस समय मैं आपको कौन से कार्य करने
बेहद जरूरी है और कौन से कार्य ऐसे हैं जिनसे आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी है, यानी कि उनसे दूर रहना है। दोस्तों, हमने यह वीडियो खास तौर से आपके लिए इस वजह से भी बनाया है क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, दूसरे चले आ रहे हैं, आपको अपनी समस्याओं के समाधान इतनी आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं, और जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगा रखी थीं, उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया है, या यूं कहें कि मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया है। और यकीन मानिए कि आने वाला समय भी आपके लिए कोई साधारण समय नहीं है। इसमें भी आपके लिए बहुत अधिक परेशानी और कष्ट लिखे हुए हैं। अब ऐसे में यह एक चमत्कारी गुप्त विद्या, या यूं कहें कि उपाय, आपके लिए सजीवन बूटी के समान कार्य करेगा। यदि आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा को पहले ही रोक देगा और उसका समाधान भी कर देगा। यकीन मानिए कि यह वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे तो आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा कि आपकी पूरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपको कहीं किसी के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, हम सच्चे दिल से आपसे कहते हैं कि हम आपके लिए सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। लेकिन हमारी अकेले चाह लेने से कुछ भी नहीं हो जाता है। दोस्तों, आपके भी बराबर की सहयोग की आवश्यकता है। आप यदि हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं, तो फिर हम अकेले यहां मेहनत करके आपके जीवन को नहीं बदल पाएंगे। याद रखना दोस्तों, ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठी थी कि हम कौन होते हैं, आपके भाग्य को बनाने वाले, ये आपको कुछ बताने वाले। दोस्तों, हमारी परसों की साधना, माता रानी की कृपा हमें इस बात की आज्ञा देती है। आप कह सकते हैं कि यह माता रानी की आज्ञा है कि हम आपके लिए कुछ करें, और असल में यह तो माता रानी स्वयं है जो आपका उद्धार करना चाहती हैं। बस माध्यम उन्होंने हमको बनाया हुआ है। अब इन बातों को समझने के लिए दोस्तों, भाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। जिन लोगों के मन में विश्वास है, यानी कि जो शक्ति और बहनों इंसान हैं, उत्तर की लोग हैं, उनको कुछ भी समझा पाना संभव नहीं है। उनके लिए तो स्वयं बजरंगबली बनना पड़ेगा और अपनी छाती फाड़कर दिखाना पड़ेगा, जो कि एक साधारण मानव के बस की बात नहीं है। तो उन्हें जय शिव रहना चाहिए। रहने देते हैं। जिन लोगों को सचमुच में विश्वास है, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, माता रानी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हमें तो बस उनको साथ लेकर चलना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ती हैं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इंसान चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ग्रहों की चाल और उसकी पूर्ति, पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा या तो उसका सहायक बनता है या फिर उसकी राह का बाधक बनता है। इस बात को साबित करने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आप इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गरीब मजदूर हुआ करता था। उसका नया नया विवाह हुआ था। तो विवाह के बाद मजदूरी करने के लिए एक सेठ के, एक व्यापारी के यहां गया। व्यापारी ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया है। व्यापारी का काम था शक्कर का, यानी कि चीनी का। तो वहां गोदाम में उसकी नौकरी लग गई। उसका काम था कि शक्कर की जो बोरियां आती हैं, उन्हें गोदाम में रखवाना और गोदाम से बोरियों को बाहर निकलवाना है। बस इतना सा उसका काम था। तो दोस्तों, उस मजदूर ने 2 दिन लगातार मेहनत की। नया काम था तो उसने पूरे दिलो जान से मेहनत की और स्वीट को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अंत में दूसरे दिन शाम को उसने जब अपनी मजदूरी मांगी तो सेठ ने कह दिया कि कल आना, कल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है ना? कि मजदूर के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, शादी भी नई नई हुई थी, तो बेचारा अपने घर खाली हाथ पहुंच गया। उसकी घरवाली ने कहा कि कुछ भी राशन कर लिया तो कुछ बनाती थी, लेकिन उसने कहा कि सेठ जी ने कहा है कि कल देंगे, जो भी मेहनत की है उसकी मजदूरी। तो उन दोनों ने कहा ठीक है। उसके बाद दोनों विचार ही पानी पीकर ही सो गए, क्योंकि गरीब थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अगले दिन फिर से वही जाकर
अपनी मजदूरी वाले स्थान पर आया या नहीं। सेठ जी के यहां आया, सेठ जी के यहां उसने दिन भर फिर से काम किया, लेकिन उस दिन एक ऐसा हादसा हो गया कि उसी के साथ काम करने वाले दो लोग थे। उनके मन में चोर था। उन्होंने सेठ जी के गोदाम से कुछ बोरियां गायब कर दिया, ने की चोरी कर ली। अब वही पुरानी समय से काम कर रहे थे और बाद में शाम के समय जब हिसाब किताब का समय आया, या तो सेठ जी को पता चला कि गोदाम से कुछ बोरियां गायब हैं। अब ऐसे में हुआ यह है कि बहुत पूछताछ की गई। जब बहुत पूछताछ की गई तो फिर उन दो पुरानी लड़कों ने पूरा आरोप इस नई लड़की पर लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि इसी ने चोरी की होगी। सेठ जी, हम तो बहुत पुराने समय से आपके यहां काम कर रहे हैं और सेठ जी को भी उन्हीं लड़कों की बातों पर भरोसा हुआ, क्योंकि यह एक नया लड़का था तो इसके ऊपर पूरा शक चला गया है। तो अब शाम के समय ना तो उसे कोई मजदूरी मिली, उल्टा उसे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया गया। अब हुआ यह है कि उसे इस वक्त पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसके घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था और पिछले 2 दिनों से बेचारी भूखे प्यासे ही घूम रहे थे। अब बेचारा बेहद ही दुखी थी और परेशान करे तो क्या करें, कहां जाए, किससे मदद मांगी। चोरी का आरोप और लग गया, जिससे और अधिक दुखी। मन में तो बेचारा सच्चा था, लेकिन अब बाहर दुनिया में साबित कैसे करें। सीधा अपने घर आया, अपनी पत्नी को उसने बताया। पत्नी ने सोचा कि कुछ लेकर आए होंगे। खाना बनाने के लिए राशन बगैर है, लेकिन कुछ भी नहीं था। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो बेचारी बहुत दुखी हो गई। दोनों दुखी मन से रात को रोटी रखी और उन्होंने सोचा कि अब इस शहर में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो यहां पर हम चोर भी साबित हो गए हैं, तो अब हम इस शहर को कल छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और जाएंगे और मजदूरी कर। बस इसी तरह दोनों की सारी रात को सो गए। अब यह नियति का खेल ही तो था। दोस्तों, उस बेचारे सीधे सच्चे इंसान पर भी चोरी का आरोप लग गया। ना तो उसे मेहनत का, मजदूरी का कोई फल मिला, उल्टा उस पर एक गलत इल्जाम और लग गया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उस लड़के की किस्मत थोड़ा सा जोर मार रही थी। तो इधर हुआ यह है कि वे दोनों लड़के गोदाम के एक कोने में चुपचाप एक दूसरे से बातें कर रही थी। कुछ बता रहे थे कि अच्छा हुआ हमने उस नए लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, हम साफ साफ बच गए। अब फिर कोई नया लड़का आएगा तो उसके साथ भी यही करेंगे। लेकिन असल में सेठ जी वहां से गुजर रही थीं तो अचानक उनके कानों में ये शब्द पर पड़े। उन्होंने देखा, ये दोनों लड़की तो बड़ी ही शातिर हैं, इन्होंने तो बेचारी भोली भाली इंसान को फंसा दिया। सेठ जी को बहुत अधिक दुख हुआ। असल में ये रात्रि का समय। सेठ जी ने सोचा कि रात में उस लड़के के घर जाना उचित नहीं है, कल सुबह जाते ही उस लड़के से माफी मांग लूंगा। असल में सेठ जी भी कोई बुरे इंसान नहीं थे। तो सुबह के समय जब सेठ जी तड़के ही जाकर सीधे उस लड़के के घर गए तो देखा कि वह लड़का अब शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। नई नवेली दुल्हन के साथ इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर था। बेचारा किस्मत का मारा था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब ही नहीं थी। सेठ जी ने सारी बात उसे बताएं, हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसके पूरे पैसे उसे दिए। साथ ही साथ उसे दोबारा नौकरी पर भी रख लिया। तो दोस्तों, यह होता है ग्रहों का। फिर यदि ग्रह नकारात्मक हो तो अच्छे भले इंसान को भी बुरी तरह से तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सामान्य इंसान क्या करे? ऐसे में सामान्य इंसान बस इतना सा करे कि उसकी राशि, उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या कह रही है, वह इसे अच्छी तरह से समझा और थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन लाता रहे। हम आपको बता दें कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव एक क्रूर ग्रह है। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपने छोटी सी भी भूल की और आपको इसका बड़े से बड़ा परिणाम भुगतना होगा। साथ ही साथ दोस्त होगा यह है कि आप जिस इंसान से उम्मीद लगाएंगे, उपेक्षा करेंगे, वह इंसान आपके काम नहीं आएगा। बदले में चाहे भले ही आपने उसके लिए कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन वह आपके काम नहीं आएगा। आपको अपने काम की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी कहीं यात्रा करने की योजना बन सकती है, लेकिन याद रखें कि यात्रा यदि धार्मिक है तब तो अच्छी बात है,
कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी अन्य प्रकार की यात्रा पर आपको नहीं जाना है। अन्यथा यह यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों के लिए 3 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको अपमानित करेगा, आपको भावनात्मक चोट पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचाएगा। तो थोड़ा आपको सदर कहना है कि साथ साथ दोस्तों हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस समय बड़ी जोखिम लेने से बचें, चाहे व्यापार हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो। आप किसी भी बड़े जोखिम को ना लें, थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने जीवन को जिया। इस शब्द में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों की आपकी सहज बुद्धि और व्यवहार कुशलता से ही आप अपनी नई भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को और मंगलमय बनाएंगे। यदि आपने अपना आपा खोया और आप जरा भी लापरवाही दिखाते हैं तो आप बड़े नुकसान करवा बैठेंगे, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि आपके परिवार में, आपके रिश्तों में भी आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह से बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है दोस्तों की आपको धन आगमन की नई मार्ग मिलेंगे, यानी पैसा कमाने का कोई नया तरीका आपको पता चलेगा। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं आपका पैसा अटक गया था, फंस गया था, कहीं उधार वगैरह दे दिया था और भाई मिल नहीं पा रहा था, तो वह सब भी आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपके लिए एक बड़ी राहत है। अब यदि आप अपने ग्रुप पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखती है, तो आपके परिवार का माहौल भी बहुत ही मीठा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद की अनुभूति होगी। बस पुरानी बातों को आपको उखाड़ नहीं है और पुरानी बातों को बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। रिश्तों की नई शुरुआत करें। यदि किसी से थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई भी है तब भी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से ना लगाएं। तो दोस्तों ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। इन सब के बीच दोस्तों हम आपको बताएं कि एक सबसे बड़ा आपके लिए सौभाग्य निर्माता कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए। ये दोस्तों आपकी राशि के जातकों के लिए यह रामबाण के अनुसार है। फिर हम आपको एक बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली उपाय या फिर साधना के बारे में बताएंगे जिससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकती हैं। जो दोस्तों कोई भी मनोकामना हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये उपाय बेहद ही शक्तिशाली है। थोड़ा लंबा अवश्य है, थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। अभी फिलहाल बात करते हैं एक छोटा सा रामबाण उपाय जो आपको हमेशा करना चाहिए। दोस्तों आपको मौका यदि मिले तो दान अवश्य करना चाहिए। अब आप ध्यान कैसा करेंगे, यह सब चाहिए जैसे कि आपसे कोई भोजन मांगता है, आप कहीं बाजार में हैं या फिर आप घर पर ही हैं, कोई आपसे भोजन मांगने आया है, कोई अधिकारी आया है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी ना चुके। अब जब आप उसे भोजन करा दे तो एक बार भोजन कराने के बाद आप उसे थोड़ा बहुत ध्यान भी अवश्य दान करें। या दोस्तों और धन दोनों का मिला जुला दान आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। उस तो यकीन मानिए कि यदि आपने आज अन्य का और धन का एक साथ दान कर दिया है तो मात्र 7 दिनों के अंदर आपको इतनी अच्छी और शुभ खबरें देखने को मिलेगी जैसे कि आपने सपने में भी कभी सोची नहीं थी। यानी कि हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा। रुकावट आ रही थी तो काम में गति आ जाएगी और जो बड़ी परेशानियां हैं, उलझन है, जिनके समाधान आपको नहीं मिल पा रही हैं, उनके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। छत उसको चमत्कारी उपाय है, इसे आप जब तक करते रहिए। लेकिन दोस्त एक बात हम आपको बता दें कि यह आप अपनी तरफ से कभी नहीं कर पाएंगे, इसमें भी इस की मर्जी शामिल होगी। यानी कि आप ऐसे ही किसी को चलती फिरती तो खाना और भोजन दे नहीं देंगे। अब इसके लिए कोई आपके सामने स्वयं से बढ़कर आना चाहिए। यह दो तब जवाब देंगे वही होगा। सर्वोत्तम दान तो यह तो हो गया, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी किस्मत को चमकाते रहेंगे। जब भी मौका लगेगा बिल्कुल इसे करने से पीछे ना हटे। दोस्तों अब बात करते हैं उस महाशक्तिशाली, बेहद ही गुप्त और कारगर उपाय के बारे में, यही कहे कि साधना विधि के बारे में। दोस्तों यह साधना विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने इसे 21 दिन तक कर लिया
21 दिन का उपाय है, तो यदि आपने इसे 21 दिन तक पूरे भाव के साथ, पूरे नियम संयम के साथ कर लिया है, तो आप जो चाहे वह हासिल कर सकती हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हम लिख कर दे सकते हैं, जिसने भी यह उपाय किया है उसका बड़ी से बड़ा काम बन गया है, बिगड़ी से बिगड़ा काम भी उसका बन चुका है। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर, इन चीजों को समझने का प्रयास करें। जो चीजें आपको समझ में ना आए उन्हें अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। तो ध्यान से सुने, यह उपाय हनुमान जी के बारे में है। अब हनुमान जी के बारे में कुछ चीजें बहुत मशहूर है, और वह क्या है, ध्यान से सुने। पहली चीज तो यह है कि हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब प्रसन्न हो जाना है, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। यदि कोई सच्चे मन से मात्र एक बार भी हनुमान जी को याद करें, चालीसा पढ़े, तो वह बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। यह छोटी सी बात है जो हनुमान जी के बारे में बहुत अधिक मशहूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी के ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे सबकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं। सुन लेते हैं, बस भाव जरूरी है। यहां पर यही एक चाबी है, हनुमान जी तक पहुंचने का रास्ता है। भावा, अब यदि आपके भाव में जरा भी मिलावट होगी, मन में जरा भी शक होगा, जैसा कि हम कहते हैं कि मन में विश्वास होगा, तो फिर हनुमान जी आपसे कभी सीधी नहीं होंगे, चाहे कितना ही करिए। अब हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी जीवित हैं, 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। और दूसरा कि हनुमान जी भाव प्रधान देवता हैं। उनका पूरा जीवन चरण आप देखिए कैसा था। समर्पण का भाव उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने पूरा जीवन केवल सेवा भाव रखा है। प्रभु श्री राम की सेवा पर दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। हालांकि स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, सब कुछ उनके हाथों में है, सर्वशक्तिमान है। फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को कभी भी ना जाए जो प्रकट नहीं किया है, और अपनी इतनी शक्ति को भी काबू में करके एक दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। तो यह एक बड़ी बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। भाव मन में बनाकर ही इनकी भक्ति में जाना है। तो अब ध्यान से सुनिए, यह उपाय क्या है। 21 दिन का यह उपाय है, और कैसे करना है इसके बारे में ध्यान से समझिए। दोस्तों, इस उपाय के 2 चरण हैं। एक आपके घर पर पूरा होगा, और एक हनुमान जी के मंदिर में। अब ऐसे आपको ध्यान दे देना है कि आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। यह उपाय मंगलवार से प्रारंभ होगा और मंगलवार पर ही समाप्त होगा। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको मंगलवार को शाम के समय यह उपाय जब शुरू करेंगे, उस समय हनुमान जी की चौकी लगानी है, यानी कि हनुमान जी की कोई फोटो या तस्वीर लाल रंग की आसन पर स्थापित करनी है। उसके बाद आपको लाल रंग का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है और लाल पुष्प चढ़ाने हैं, और उसके बाद हाथ में संकल्प लेकर या हनुमान जी से बोलना है कि हे प्रभु, हम ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम ये 21 दिन के उपाय का संकल्प लेते हैं, और जल को आप हनुमान जी के सामने ही जमीन पर छोड़ दें। यह होगा आपका संकल्प पर 21 दिन के उपाय का। अब यह उपाय आपका खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आपको उसी स्थान पर बैठ 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। या दोस्तों, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने के बाद में आखिरी में बजरंग बाण का पाठ करें। इस प्रकार आपकी घर की यह विधि पूर्ण हो जाएगी। अब आपको वहीं से सीधे मंदिर निकल जाना है। मंदिर जाने के लिए आप घर से ही थोड़ा सा गाय का घी और बाती और आटा लेकर चाय मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के लिए आटे का एक दीपक बनाएं और उसे हनुमान जी के सामने प्रचलित करें, और वहां पर भी हनुमान जी के सामने आप अपनी मनोकामना बोले। साथ ही साथ दोस्तों, आप श्री हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करें। यह बेहद ही आवश्यक है और बेहद ही शक्तिशाली है। याद रखिएगी, हनुमान रक्षा कवच का निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था। उन्हीं के द्वारा यह लिखा हुआ है, और पहली बार उन्होंने इसका पाठ भी किया था। इसलिए यह श्री हनुमान रक्षा कवच हनुमान जी को बेहद प्रिय है। तो इस प्रकार आपकी एक दिन की विधि पूरी हो जाएगी। अब अगले दिन शाम को, यानी बुधवार के दिन को शाम को यही विधि फिर से दोहरा नहीं है।
अपने घर पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल प्रसाद, लालपुर और लाल आसन पर ही उन्हें स्थापित करें। लेकिन इस बार आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं। संकल्प आपको एक बार ही लेना है। अब आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ घर पर करना है। उसके बाद घर से मंदिर जाना है और मंदिर में आगे कर 2 दीपक जलाने हैं और एक बार हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। बस इस प्रकार आपका हर दिन एक एक दीपक बढ़ता जाएगा और 11वें दिन आपके 11 दीपक जलेंगे। हनुमान जी के सामने आटे के आपको 11 दीपक जलाने होंगे और 12वें दिन 10 दीपक रह जाएंगे। फिर 13वें दिन 9 दीपक रह जाएंगे। इस तरह दीपक कम होते होते 21वें दिन एक दीपक आटे का बचेगा और घर पर आपकी 7 बार हनुमान चालीसा पाठ की विधि जारी रहेगी। 21वें दिन जब आप एक दीपक हनुमान जी के सामने चलाएंगे तो आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा। आखिरी दिन आप हनुमान जी के सामने भी बजरंग बाण पाठ कर सकती हैं और उसके बाद श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करें। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में देनी होंगी जो निश्चित तौर पर आपको इस उपाय में कामयाबी दिलाएं। पहली बात तो यह कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है जिसमें लिखा है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय, नाथ हृदय महन डेरा। दोस्तों, इस लाइन में जो तुलसीदास लिखा हुआ है बस तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है, लेकिन इस बार पाठ कर रहे हैं तो आप अपना नाम बोलेंगे। मानकर चलिए कि आपका नाम विवेक है तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरि चेरा कीजय, नाथ हृदय महाडेरा। दोस्तों में इस प्रकार आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही साथ आप एक तांबे के पात्र में जल भी रखेंगे। आप चाहे तो एक तांबे का छोटा सा गिलास या लोटा बाजार से खरीद सकते हैं। उस तांबे के पात्र में जल रखेंगे और हर बार जब आपका हनुमान चालीसा पाठ पूरा होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे। जी हां दोस्तों, इस तरह वजल हनुमान चालीसा से मंत्री तो हो जाएगा, तो 7 बार आप घर पर पाठ करेंगे और 7 बार उस जल में फूंक मारेंगे और जब आपके घर पर विधि पूर्ण हो जाएगी तो आप उस जल को पी जाएंगे। या दोस्तों, अब इसमें जातक एक गलती और कर देते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ याद हो जाता है तो वे सीधे हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में ही बोलने लगते हैं, यानी कि मन से ही बोलने लगते हैं, पढ़ती नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। यह हनुमान चालीसा का अपमान होता है। हनुमान चालीसा में स्वयं ही लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा की किताब अपने हाथ में लेनी है और उसमें से ही चालीसा का पाठ करना है, यानी कि जो यह पढ़े, यानी कि पढ़ना है, उसे रखना नहीं है, उसे बोलना है। बिना देखे नहीं बोलना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय के दौरान आपको सात्विकता के सभी नियम का पालन करना होगा। सादा भोजन करना होगा, ज्यादा तेज मसालेदार भोजन ना करें, तामसी भोजन ना करें, मांस, मदिरा, तंबाकू आदि के सेवन से दूर रहे, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से दूर रहे, किसी की बुराई ना करें, मन में नकारात्मक विचार लेकर ना आए और दिन में जब भी आपको समय मिले हनुमान जी को याद करें। अपनी इच्छा के बारे में बोले, हनुमान जी से बात करें, भावनात्मक लगाव लगाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी 21 दिन तो छोड़ो, 7 या 8 दिन के अंदर अंदर ही ऐसी अनुभूतियां होने लगेगी कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हनुमान जी आपको संकेत देना शुरू कर देंगे। सपने में हनुमान जी स्वयं दर्शन भी दे सकते हैं या फिर हनुमान जी से जुड़ी हुई चीज है आपको सपने में दिखाई देंगे। साथ साथ दोस्तों, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आपके आगे आएगा। आपके रुके हुए काम में, आपकी मनोकामना पूरी करवाने में आपका मददगार साबित होगा। अब दोस्तों, यदि हनुमान जी को आपकी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो वह आपके सामने तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हूं, जो किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे, जो सच्चे मन से आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा और आपकी मनोकामना, आपकी मंजिल, आपकी कामयाबी तक आपको लेकर जाएगा। हमने यह उपाय अपनी पिछली भी 1-2 वीडियोस में बताया है। उस उपाय को करने के बाद लोगों के बड़े ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमने जिन जिन लोगों को इस उपाय के बारे में बताए हैं, उन लोगों के काम कुछ ही दिनों में बन जाते हैं।
पूरा उपाय होने से पहले ही बन जाते हैं। दोस्त, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि उपाय पूरा होने से पहले ही है, यानी 21वें दिन की सीमा पूरी होने से पहले ही आपका काम बन जाता है, तो आपको इस उपाय को बीच में नहीं छोड़ना है। अन्यथा यह आपके संकल्प खंडित होने वाली बात होगी और यह हनुमान जी का अपमान होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब भी इसे आपकी किस दिन तक करना है, किसी भी हालत में आप तो इस उपाय को खंडित नहीं होने देना है। 21 दिन तक इसे पूरा करना है। अब शुरुआत में हनुमान जी आपकी परीक्षा भी लेंगे। ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जब आपका उपाय खंडित हो जाएगा, तो आपको डटे रहना है। देवी शक्तियां यूं ही मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दे देती। पहले परीक्षा लेती हैं और आपकी शक्ति का आकलन करती है कि आप उनके द्वारा दी गई चीजों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो बस इन चीजों को आपको समझना है। बस इस उपाय को आप करें और आप देखें चमत्कार होंगे। जब भी आप जीवन में फंस जाएगा, अटक जाएगा, कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो बस इस उपाय को कर ले। हनुमान जी आपके सहायक होंगे, आपका हाथ पकड़कर चलेंगे और आपको मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इन चीजों को आपको विश्वास के साथ अपनाना होगा। मन में विश्वास रखें, विश्व का वास न रखें। जाते जाते दोस्तों, हम आपको एक बहुत अच्छी सलाह देकर जाते हैं जो आपकी राशि के जातकों के लिए बेहद आवश्यक रहेगी। न केवल इन दिनों में बल्कि पूरे वर्ष। दोस्तों, आप तो मुफ्त में किसी को सलाह नहीं देनी है। आपकी अच्छी सलाह भी लोगों को समझ में नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी। लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। आपकी पुरानी विवाद उठकर खड़ी हो सकती है, तो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद ना करें। और जहां पर पुरानी चर्चाएं होने लगी, वहां से आप उठकर चली जाए। उस जगह को ही छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आपका मानहानि होगा, आपके सम्मान में हानि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों की आपको बहनवर्षी सतर्कता के साथ चलाना है। जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को ध्यान देते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न उठे मन में, तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ ले। यह वीडियो को दोबारा देख ले, सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब कुछ लोग पूछते हैं दोस्तों कि हमारे आसपास मंदिर नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों, ये तो आपको करना ही होगा। विधि और विधान आपको माननी ही होंगे। बिना विधि के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता है, तो मंदिर तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा। और यदि आप रात्रि में इस उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय करें, लेकिन इसका सर्वोत्तम समय रात्रि का ही होता है, 9 बजे के आसपास। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को अपने हाथों से ही बनाएंगे और अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बनाकर आनंद लेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। माता रानी आपकी मदद करेंगे, स्वयं हनुमान जी आपके सहायक होंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखें, जय बजरंगबली लिखें। हनुमान जी और माता रानी आपकी हर एक ही समय में मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।